नमस्कार। इस ठंड भरी सर्द हवाओं के बीच में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, धुंध और कोहरे का जो अलर्ट है उसको लेकर के मौसम विभाग ने जैसा कहा था वैसी ही सटीक भविष्यवाणी बिल्कुल साबित होती हुई नजर आ रही है। आज प्रदेश भर में जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है उसमें टोंक और निवाई दोनों भी अछूते नहीं हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ घना कोहरा है। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सूखने के लगभग पहुंच चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य है। जो वाहन चल रहे हैं अपनी हेडलाइट जलाते हुए चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वाहनों की जो रफ्तार है वो भी थमी है। दोस्तों, बता दूं कि जिले भर में AQI जो है वो भी बढ़कर के 234 के लगभग पहुंच चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जितने भी श्वास के रोगी हैं, हम यूँ कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए AQI का बढ़ना कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। लेकिन जैसे जैसे 3 से 4 बजे का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी खुलने लगता है और थोड़ी देर के लिए मौसम खुलता है, जिसकी वजह से AQI गिरने लगता है। तो इससे मौसम में हुए उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं इंसान के लिए, जीव जंतुओं के लिए विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धुंध और कोहरे का जो आगोश चारों तरफ छाया हुआ है, इस तरह से इस ओस की बूंदें इसके साथ साथ गिर रही हैं, छोटी छोटी महीन बूंदें, जो कहीं ना कहीं हरी सब्जियों के लिए भी हानिकारक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी बूंदों का उनकी पत्तियों पर गिरना उनको हरी पत्तियों को पीला कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम यूँ कहें तो अभी जो है अब गुलाबी सर्दी जो है वो पूरी तरह से हाड़ कपकपाने वाली सर्दी के रूप में परिवर्तित होती हुई बिल्कुल नज़र आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि प्रशासन की, तो प्रशासन भी इस ठंडे मौसम को लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। हम यूँ कहें तो नौनिहालों की जो छुट्टियां हैं वो फिलहाल चल रही है, प्राथमिक शिक्षाओं की जो छुट्टियाँ हैं वो चल रही है, लेकिन हो सकता है कि जिला कलेक्टर आज इस मौसम को देख करके फिर से अनुमान लगाए और छोटे बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं यूँ कहें हम कि सर्दियों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चारों तरफ जो रेल बसें हैं उनमें लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। लोगों को सुरक्षित रूप से सर्दी से बचाने के लिए कंबल, रजाइयाँ प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई गई है। आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है उसमें टोंक जिले के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर सर्दी से लोगों को बिजली छूटती रहती है, लेकिन 2-2:30 बजे के बीच मौसम हल्का सा खुलता है और हल्की सी धूप आती है। तो मौसम विभाग ने चेताया कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह का ही 1-2 दिन मकर संक्रांति तक ऐसा ही मौसम हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है इस मौसम में मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है, अनाउंसमेंट 8 जगह की सलाह दी है। मौसम का विपरीत प्रभाव हमें बाजारों में, सड़कों पर भी देखने को मिला है। लोगों की आवाजाही जो है वो कम हुई है। तो ऐसे हालत में हम भी सबसे ये अपील करते हैं कि सर्द मौसम में अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखें। बाहर जाएं तो पूरी तरह से शॉल, मफलर, जैकेट वगैरह पहन करके जाएं, क्योंकि जिस तरह से तापमान में गिरावट आ रही है वो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।